साहब रमज़ान आ जाते हैं और लोग इसके ऊपर इसकी आमद का इंतज़ार भी करते हैं और रोज़े के बारे में जानते भी हैं, सारा एहतमाम भी होता है। लेकिन आपको लगता है कि आजकल के जो रमज़ान है जब वो आते हैं तो लोग ज़्यादातर इबादतों के बजाय जो है ये रमज़ान सोशल मीडिया पर गुजार रहे होते हैं। इस रमज़ान की जो अहमियत है, जो अफादियत है, वो लोगों में किस तरह उजागर की जाए, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम इस महीने का पूरा साल इंतज़ार करते हैं और ये महीना नेकियों का है, बरकतों का है, रहमतों का है। अल्लाह ताला इस महीने लोगों के गुनाह माफ़ करते हैं, मग़फ़िरत का है। वहीं ये महीना दूसरों का ख्याल रखने का भी है। जी अल्लामा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्ताहिरीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदा का शुक्र, माह मुबारक रमज़ान एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में आ गया और हम सब दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमें इससे पूरी तरह से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। मैं बहुत मुख़्तसर लेकिन इशारों में कुछ बातें करूँगा, गौर कीजिएगा। जी। सबसे अहम बात यह है कि इंसान क्या है ये पहचाना नहीं गया। नंबर 2, हम जिस आलम में मौजूद हैं, अल्लाह की तख्लीक में इस आलम की हैसियत कितनी है वो भी हमें मालूम नहीं। क्या इसके अलावा और अवालिम हैं या नहीं, उसके बारे में भी हमें खबर नहीं। नतीजे में हमने अपने आप को, हमारा जो वजूद मादी है, जिस्म, रंग, शक्ल, मसलन मकान, घर और गाड़ी, ये जो मादी चीज़ें हैं, इनमें अपने आप को मुब्तला किया है। हमने अपने आप को समझा है कि हमारा वजूद यही है, जबकि इसके पीछे एक रूह है और वो रूह है कि जो कनेक्ट हो सकता है हज़रत अहदियत से। वो रूह है जो खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है। वो रूह है जो मुजर्रद है और उस रूह मुजर्रद को अल्लाह ताला ने एक मुजर्रद आलम के लिए खल्क किया है। ये रूह मुजर्रद यहाँ पर जैसी बन जाएगी, उसकी जैसी तरबियत होगी, उस आलम में जाने के बाद उसकी हैसियत वही होगी। अच्छा। इस निगाह से अगर आप देखें तो माह मुबारक का रमज़ान एक दस्तरखान है खुदा की रहमतों का। जी। इस रहमतों के दस्तरखान से जितना ज़्यादा आप हासिल करते जाएंगे, आपकी रूह के अंदर बालिदगी आती जाएगी और आप उस आलम के लिए काबिल तर बनते जाएंगे। सही। तो इस निगाह से हमें देखना चाहिए। अब आप देखें कुरान मजीद में रोज़े के फ़र्ज होने की आयत जहाँ पर ज़िक्र हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी इन रोज़ों का एक हदफ है और वो हदफ ये है कि इंसान के अंदर पाकीज़गी पैदा हो जाए, तक़वा हासिल हो। तकवा हासिल हो जाए। हाँ। तक़वा यानी पाकीज़गी, आपकी सोच पाक, अमल पाक, हाँ। अखलाक पाक, बात करने का अंदाज पाक, निगाह करने का अंदाज पाक। यानी एक ये इंसान है और एक वो इंसान है कि जो इंतहाई लालची, मफाद परस्त, खुद गरज, यानी तमाम चीज़ों को अपनी दुनिया के लिए चाहने वाला। यानी ये हैसियत जो है, जो मादी हैसियत है, ये खुदा को पसंद नहीं है। और इसलिए पसंद नहीं है कि आपके मफाद में नहीं है, मेरे मफाद में नहीं है। मैं अगर इस तरह से ज़िंदगी गुजारूंगा तो जब जो अबदी ज़िंदगी जहां मुझे गुजारनी है उसकी नौबत आएगी तो मैं वहां पर बहुत कुछ लॉस कर जाऊंगा। चूंकि मेरा रब रहमान है, रहीम है, उसकी रहमत का तकाजा ये है कि वो मुझे इस दलदल से निकाल के पाकीज़गी तक पहुंचाना चाहता है। और वो माह मुबारक रमज़ान का ये महीना वहां से निकलने का जरिया है। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस हमारे पास आई है हज़रत इमाम रज़ा के ज़रिए से, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद के ज़रिए से हज़रत अमीर अल-मोमिनीन तक सनद जाती है और वहाँ से हज़रत अमीर अल-मोमिनीन ने रसूलुल्लाह से। हमारे पास हदीस की किताबों में
معتبر کتابوں میں موجود، وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اعمالی شیخ صدوق میں موجود ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود جی ہے، طولانی ہے. جی جی اس میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. غالباً وہ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا. اس جمعے میں ہمیں خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ جی بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے پیغمبر اکرم نے، اور پھر اس دسترخوان کا تعارف کرایا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا ہے. اس میں کیا کچھ ہمیں مل سکتا ہے ان کا ذکر کیا ہے. ہاں. چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی. اس کم ٹائم میں وہ سب باتیں تو جی نہیں جی. کر پاؤں گا، لیکن بالکل. ہاں. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. آپ کو استغفار، اپنے ہاں. گناہوں کی بخشش بہت اہم چیز استغفار، ہے. ہاں، استغفار بہت اور بہت اپنے اچھی گناہوں بات کی کی آپ نے. بخشش، ہاں جی. دعا، مناجات اور صدقہ دوسروں کو دینا، افطار کرانا، علامہ صاحب نے مومنین کے ساتھ نیک رویہ بہت رکھنا. اچھی بات کی ہے کہ آپ کو اس مہینے میں استغفار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے.